इमेजिन कीजिए एक केक का पीस बचा है और आप और आपके छोटे भाई दोनों को खाना है। आप वो केक का पीस कैसे खाएंगे? प्रोबेबिलिटी आपको वो केक का पीस खिलवा सकता है। ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको वो केक का पीस भी मिलेगा और साथ में आप प्रोबेबिलिटी भी सीख जाएंगे। एंड इफ यू आर आस्किंग देन यस, ये केक मैंने प्रोबेबिलिटी से ही जीता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, यानी कि पॉसिबिलिटी। इस चैप्टर में जहां भी हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम कहना चाहते हैं कि इस चीज के होने की कितने चांसेस हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेंगी। तो सेम हम अपनी पुरानी सिचुएशन में वापस जाते हैं। आप और आपके छोटे भाई दोनों को एक केक का पीस चाहिए और आपने डिसाइड किया कि आप एक कॉइन फ्लिप करेंगे और अगर हेड आया तो वो केक का पीस आपका और अगर टेल आया तो वो आपके भाई का। वेल, इस सिचुएशन में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। यानी कि कितनी चीजें होना पॉसिबल है, कितने आउटकम्स आना पॉसिबल है, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। वेरी इजी। और इस सिचुएशन में आपको जो चाहिए, आपको हेड चाहिए, उसे हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इसे हम एक इवेंट कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। इन तीनों टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अब जब क्वेश्चंस में इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और फॉर्मूले को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब हम सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट मीन्स किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस, इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में सैंपल स्पेस। एज सिंपल एज दैट। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड तो F/S के साथ करते हैं, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा मैच नहीं करती। थ्योरेटिकली हम बोलते हैं कि हेड और टेल आने के चांसेस हमेशा इक्वल होते हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में फर्क बस इतना है, अगर हम बार बार किसी चीज को करते जाएंगे तो उसका आउटकम जो है वो थ्योरेटिकली प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। इसका मतलब 10 बार कॉइन फ्लिप करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि 5 बार टेल आए और 5 बार ही हेड आए। लेकिन वहीं पे अगर आप बहुत लंबे समय तक, लेट्स से 1000 बार कॉइन फ्लिप करते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि 500 बार टेल्स आए और 500 बार हेड्स आए। जितना हमारा सैंपल स्पेस बड़ा होता है उतना ही हमारी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। अब हमें यह समझना है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। जो सैंपल स्पेस है वो हमेशा फेवरेबल आउटकम से बड़ा ही होगा, इसलिए जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 से छोटा ही आएगा। और ये 0 और 1 जो है वो एक्सट्रीम्स हैं। मतलब कि अगर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 0 है, वेल इट मींस कि वो चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इस डाइस में 7 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब उस चीज की होने की फुल गारंटी है। जैसे अगर मैं कहूं कल सूरज के उगने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, आप कहोगे वेल इट्स गारंटीड, सो उसे हम कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जो चीज गारंटीड होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, और जो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। जैसे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको केक मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, और कल सूरज नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो उसी सिचुएशन पे वापस आने पे आपने कॉइन फ्लिप किया और हम ये देखना चाहते हैं कि आपके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि आपके जीतने के चांसेस, इज इक्वल्स टू नीचे सैंपल स्पेस, यानी कि कौन सैंपल स्पेस कितने हैं? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि 2 अपॉन 2, एंड ऊपर फेवरेबल आउटकम, यानी आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए था हेड, यानी कि 1, तो 1। सो आपके जीतने के चांसेस हो गए, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। हम सारी प्रोबेबिलिटी इतनी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बस सीखना पड़ेगा सैंपल स्पेसेस चीजों के कैसे निकाला जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपने 2 बार कॉइन फ्लिप किया होता तो फिर दोनों बार हेड आने के चांसेस कितने थे? यानी अगर आप 2 बार कॉइन फ्लिप करते और दोनों बार हेड आने पे आप जीतते,
तो आपके जीतने के चांसेस कितने होते? जिस तरह हमने पिछले वाला निकाला वैसे हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, वेल हमारा सैंपल स्पेस कितना है एक बार हम देख लेते हैं। या तो दोनों बार हेड आ सकता है, हेड एंड हेड, हेड एंड टेल्स, टेल्स एंड हेड, और टेल्स एंड टेल्स, यानी कि हमारा सैंपल स्पेस कितना हो गया 4। हमें बार बार ऐसे करके सैंपल स्पेस निकालने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि हम सैंपल स्पेस डायरेक्टली कैसे पता करेंगे। बट अभी क्वेश्चन के लिए हमने सैंपल स्पेस लिख लिया और इसमें 2 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा, तो सैंपल स्पेस था हमारा 4 और फेवरेबल आउटकम है 1। दैट मीन्स अगर आप 2 बार कॉइन फ्लिप करेंगे और अगर आप कहेंगे कि दोनों बार हेड आने पे आप जीतेंगे, तो वेल आपके जीतने के चांसेस बहुत ही घट जाएंगे और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम केक खाना चाहते हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कोई से भी कॉइन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि कॉइन से सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, जो कि वेल बहुत ईजी है। जैसे यहां पे हमारे पास एक कॉइन है, तो इस एक कॉइन का सैंपल स्पेस कितना होगा 2। या तो ये हेड आ सकता है या फिर ये टेल आ सकता है। और अगर हमारे पास 2 कॉइन होंगे तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 कॉइन का सैंपल स्पेस हो जाएगा 4। यानी या तो हेड और हेड आ सकता है, या तो हेड और टेल आ सकता है, या तो टेल और हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही टेल आ सकते हैं। और ये हम पता कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले कॉइन का सैंपल स्पेस कितना था हमारा 2, सेकंड वाले का कितना है 2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 कॉइन के सैंपल स्पेस पता चल जाएंगे। अब इसी तरह से आप खुद बता सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 कॉइन होते तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना होता। बहुत इजी, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होना चाहिए 3 कॉइन का सैंपल स्पेस, यस 8। तो किसी भी चीज का सैंपल स्पेस निकालना बहुत इजी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमने 2 कॉइन फ्लिप किए और मुझे बताइए कि 2 बार टेल आने के कितने चांसेस हैं, तो 2 बार टेल आने के कितने चांसेस हैं वो आप काउंट कर लेंगे, लेकिन सैंपल स्पेस आप तुरंत बता सकते हैं कि 4। 2 कॉइन फ्लिप करेंगे तो सैंपल स्पेस होगा 4, 3 कॉइन फ्लिप करेंगे तो सैंपल स्पेस होगा 8, और इसी तरह से अगर हम 10 कॉइन भी फ्लिप करेंगे तो 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डाइस में भी हम सेम चीजें फॉलो करते हैं। डाइस का भी सैंपल स्पेस बिल्कुल सेम तरीके से ही निकलता है। जैसे कि अगर एक डाइस की आप बात करें तो एक डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 6 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर हम 2 डाइस की बात करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, दूसरी डाइस की भी 6 पॉसिबिलिटीज, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। और अब आप खुद दिमाग लगा के बता सकते हैं कि अगर 3 डाइस होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, एज इजी एज दैट। 10th क्लास में हम 3 डाइस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी की बात करते नहीं है, हम मेनली 2 डाइस की प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। तो 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी का चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी का चार्ट मैंने बनाया है। इसमें हम इधर हमने एक डाइस की जितनी पॉसिबिलिटीज है वो लिखी हैं और दूसरी डाइस की लिखी हैं, और उन दोनों के सारे कॉम्बिनेशंस लिखे हैं। जैसे 1 आ सकता है, या तो दोनों डाइस में 6 आ सकते हैं, दोनों डाइस में 4 आ सकते हैं, या फिर किसी में 5 किसी में 3, ऐसे करके टोटल 36 पॉसिबिलिटीज होती हैं। और इसी चार्ट के बेसिस पे सारे के सारे डाइस के क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 10th क्लास के। और ये मेरी पहली YouTube वीडियो, तो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना। अब लास्टली हम सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, जो कि सीखना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। तो इस डाइस का एग्जांपल लेते हुए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस डाइस में एक पर्टिकुलर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। वेल, इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू नाउ दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इसमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बहुत सिंपल, हमारा कितनी होगी, हमारा इस डाइस का सैंपल स्पेस कितना है 6, और 1 कितने बार, हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं 1। सो सिंपली 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 1/6। और ये इंट्यूटिव था, इसके हर एक चीजों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, बिकॉज ऑल आर इक्वली लाइकली आउटकम, यानी सबके आने के चांसेस बराबर हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा, इसका मतलब
कि अगर मैं आपको कहूं कि 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हम प्रोबेबिलिटी में कई बार इस तरह से भी सवाल पूछते हैं कि कोई चीज की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और इसका भी हम आंसर इसी तरीके से देंगे। किसी चीज की नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस उस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी। और ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी। यानी अगर हमें किसी चीज के नहीं आने का पता करना है तो हम उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालकर 1 से माइनस कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। सो थिंक ऑफ इट एज अ नंबर लाइन, ठीक है, जो 0 से लेकर 1 तक चल रही है। अब इस नंबर लाइन के अंदर 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कुछ यहां पर है, दैट इज 1/6। और पूरी डाइस में कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। अगर हम डाइस फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो आना गारंटीड है ना, और गारंटीड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। सो यानी कि पूरी डाइस में कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, जिसमें से 1 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो उसके अलावा जो बच गया बाकी ये एरिया, यानी यहां पर 1 नहीं आएगा, है ना, यानी यहां पे 1 नहीं आने वाला, इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं नॉट 1। और ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर हमें किसी चीज की नॉट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, यानी अगर हमें किसी चीज की ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि इसे नहीं होने की कितने चांसेस हैं, तो हम बस 1 में से, इस पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो हमें यह हिस्सा मिल जाएगा उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसके बेसिस पे भी बहुत सारे आपके सवाल इजी होने वाले हैं। इसी के साथ हम 10th क्लास में जितनी प्रोबेबिलिटी की हमें जरूरत थी हमने सारी प्रोबेबिलिटी सीख ली है। होप करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अब एंड में मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने भाई से वो केक का पीस लेंगे। सो इट्स वेरी इजी। हम एक ऐसा गेम डेवलप करेंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी की गेम डेवलप करना चाहते हैं जिसमें देखने में लगे कि दोनों के चांसेस इक्वल हैं, बट एक्चुअली आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हों। तो आपको क्या करना है, आपको बस 2 डाइस लेनी है और आपको अपने भाई को मनाना है एक गेम खेलने के लिए, जिसमें कि अगर इन दोनों डाइस में किसी एक में 6 या 5 आया तो आप जीतेंगे, और उसके अलावा अगर 1 2 3 4 आते हैं दोनों में तो आपका भाई जीतेगा। पहली बार देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके भाई के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी एक थ्रो करके दिखाता हूं। वेल यू सी, ये देखो दोनों में से किसी एक में 5 आया, यानी कि ये आप जीते हैं। और एक और बार थ्रो करते हैं, देखा, इस बार एक में 6 आया, यानी फिर से आप जीते। एक और बार थ्रो करते हैं, वेल इस बार 5 या 6 दोनों में से किसी एक में नहीं आया, तो ये आपका भाई जीता। अगर किसी कारण से आपका भाई गेम खेलने के लिए मना कर देता है तो भी आपको हार नहीं माननी है। आपके पास एक और चांस है, आप छत की तरफ इशारा करना है और बोलना है वो देखो चिड़िया उड़ी, वो ऊपर देखेगा और आपको केक उठा के खा लेना है। प्लीज स्टे कंटिन्यूड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।